कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। दिल्ली सरकार ने कई वर्षों के बाद अतः राजधानी में ऑनलाइन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय और विदेश शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों ने बताया कि नया नियम किसी भी खुदरा शराब विक्रेता को उपभोक्ता के घर पर शराब पहुंचाने का अधिकार नहीं देता है। केवल एक विशेष प्रकार के लाइसेंस धारक को शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। किसी भी हॉस्टल, ऑफिस और शिक्षण संस्थान को कोई भी डिलीवरी नहीं की जाएगी। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं होगी तो स्वरूप क्या रहेगा, इस पर केंद्र सरकार की अहम घोषणा के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद के असर के कारण उनकी सेहत बिगड़ी है। अभी यह साफ नहीं है कि 12वीं की परीक्षा आज होने वाली घोषणा होगी या नहीं, क्योंकि निशंक ही घोषणा करने वाले थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंगलवार तड़के 4 बजे हादसा हो गया। यहां ललिता घाट में अधिग्रहित किए गए जर्जर छात्रावास का हिस्सा ढह गया। मलबे में 9 मजदूर दब गए हैं। इनमें से 2 की मौत हो गई जबकि 7 घायल हैं। सोमवार की रात उमस भरी गर्मी के कारण कार्यदायी संस्था के मजदूर इस छात्रावास के जर्जर हिस्से के नीचे सोए हुए थे। कॉरिडोर में तैनात पुलिसकर्मियों ने सभी को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर अमर्यादित और अव्यावहारिक वक्तव्य देने का आरोप लगाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं इससे जुड़े सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स विंग ने बाबा रामदेव का विरोध शुरू कर दिया है। इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन भी बाबा रामदेव के विरोध में आ गया है। एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने 1 जून मंगलवार को अखिल भारतीय विरोध दिवस की घोषणा की है। उसके अनुसार चिकित्सक काली पट्टी बांधकर बाबा रामदेव का विरोध कर रहे हैं। वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को नया नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि B.1.617.2 डेल्टा के नाम से जाना जाएगा, जबकि यहां मिले एक अन्य वेरिएंट B.1.617.1 को कप्पा नाम दिया गया है। कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। बता दें कि B.1.617.2 को इंडियन वेरिएंट कहे जाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। अन्य कुछ देशों में भी इस प्रकार के विवाद सामने आए थे। 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन आसमान में रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा। यह दुर्लभ नज़ारा चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आने पर दिखेगा। इस खगोलीय घटना को 1 घंटे तक देखा जा सकेगा। खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण के दिन इस साल शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी है। आयशर ट्रक और केमिकल टैंकर के बीच हुई भिड़ंत में दोनों वाहनों में आग लग गई। यह घटना मनमाड़ मालेगांव मार्ग में घटी। इस भीषण आग में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि दोनों वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। केमिकल टैंकर पुणे से राजस्थान जा रही थी, जबकि आयशर ट्रक मनमाड़ से आ रही थी। दुर्घटना की वजह से मनमाड़ मालेगांव मार्ग में 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। आग बुझाने के बाद दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक को सामान्य किया गया। आरबीआई ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 98% जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी ने उसकी जमा राशि के एवज में पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन अब यह बैंक किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर पाएगा। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना न होने के कारण केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा कि इसके अतिरिक्त बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करता है। अभिनेता करण मेहरा को पत्नी निशा रावल के साथ घरेलू हिंसा करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में करण मेहरा का बयान दर्ज किया गया था। अब खबर आ रही है कि उन्हें पुलिस ने जमानत दे दी है। दोनों ने साल 2012 में शादी की थी।
करण मेहरा टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक सिंघानिया की मुख्य भूमिका में थे। बिग बॉस 10 में भी भाग लिया था। निशा के साथ नजबलिए 5 और किचन चैंपियन 5 का भी हिस्सा रहे थे। अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है कि भारत में 5G वायरलेस नेटवर्क की शुरुआत न होने दी जाए। इससे नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों को खतरा है। उनके मुताबिक अगर 5G नेटवर्क आया तो धरती पर ऐसा कोई शख्स, जानवर, चिड़िया या पौधा नहीं होगा जो साल के 365 दिन रेडिएशन से बच पाए। जूही का दावा है कि तब रेडिएशन आज के मुकाबले 10 से 100 गुना ज़्यादा होगा। जियो और एयरटेल के पास पहले से 5G रेडी नेटवर्क्स है, हालांकि ट्रायल्स शुरू नहीं हो सके। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।